ड्यूटी से देर रात फ्री होने के बाद मैं घर पहुंची और अब शुरू होता है इनकी ब्लैकमेलिंग का खेल। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के फेक लोन ऐप्स का शिकार ना हो तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। आज हम बात करेंगे लोन ऐप्स की। ये ऐसी ऐप्स हैं जो आपको आसान दरों पर, सस्ती दरों पर, आसान शर्तों पर लोन देने का वादा करती हैं और उसके बाद आपकी जिंदगी को नरक बना देती हैं। ड्यूटी से देर रात फ्री होने के बाद मैं घर पहुंची और अचानक से मेरे पास एक फोन आता है और फोन पर एक लड़की बहुत जोर जोर से रो रही थी, ये कहते हुए कि मैम मेरी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया है, प्लीज उसे बचा लीजिए। मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाई और मैंने डिटेल जानना चाहा। तब मुझे पता चला कि उस लड़की को अलग अलग व्हाट्सएप नंबर से उसकी न्यूड फोटोज भेजी जा रही थी और लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। कोविड के दौर में आर्थिक मंदी की वजह से ऐसे लोन ऐप्स सैकड़ों की तादाद में बढ़ने लगे। इन ऐप्स की जो मोडस ऑपरेंडी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इन फेक लोन ऐप्स के हजारों किस्से हुए, लाखों लोग बर्बाद हो गए, हजारों लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया, सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली और एक आर्थिक मंदी की विभत्स तस्वीर देश के सामने उभर कर आई। मेरी बड़ी बहन पटना में जॉब करती थी। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट थी और क्लिनिक में काम करती थी। कोरोना काल में जब लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, पैसे की तंगी शुरू हो गई, तो ऑनलाइन इंस्टेंट लोन ऐप ने लोगों को ट्रैप करना शुरू किया। एक दो दिन के बाद उसके ओनर का कॉल आता है। मैं गई उनके पास तो उनका दरवाजा अंदर से लॉक था। दरवाजा खोलने पे पता चला दीदी तो अंधेरी हालत में थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, वो लगभग डेथ कर चुकी थी। देश के कई शहरों में युवाओं ने ऐसी ऐप से जब उनके रोजगार छिन गए तो लोन लेना शुरू किया और उसके पश्चात इन ऐप्स के जो ट्रैप हैं उनमें फंसते चले गए और कंपाउंडेबल इंटरेस्ट के साथ उन्होंने जो लोन लिया, मान लीजिए किसी ने 2,000 रुपए लोन लिया तो उसको 40,000, 50,000 चुकाने पड़े और अगर ना चुकाएं तो उसका खामियाजा उनको सोशल डिफेमेशन के रूप में, उनकी न्यूड मॉफ्ड फोटोज के रूप में भुगतना पड़ा। उसके फोन में एक नोटिफिकेशन मुझे मिला जिससे मुझे पता चला कि दीदी ने लोन लिया था। बहुत ही छोटा सा लोन था, 3,000 का था, जो कि बाद में 30,000 रुपये में बदल चुका था और दीदी के पास पैसे नहीं थे चुकाने के लिए। इस वजह से जो लोन कंपनी थी वो दीदी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। दीदी बहुत ज़्यादा डिप्रेस चली गई थी। उसके न्यूड फोटोज़ और न्यूड वीडियोज़ भी उसके फ़ोन में मिले और इस वजह से वो इस चीज़ से कैसे डील करे उसे समझ में नहीं आया और मुझे लगा कि शायद इसी वजह से वो अपने आप को ख़त्म कर ली। लेकिन एक किस्सा ऐसा हुआ जिसने देश की आंखें खोल दी और सब घबरा गए। एक परिवार, अमित, टीना, दिव्यांश और याना, एक परिवार जिसमें पति, पत्नी, एक बेटी और बेटा, सभी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली इन फेक लोन ऐप्स की वजह से। इंदौर के इस परिवार के सुसाइड केस में जब इनका सुसाइड नोट पढ़ा गया तो अमित के सुसाइड नोट में 4 फेक लोन ऐप्स का जिक्र था, जिसमें बताया गया था कि किस तरह ये फेक लोन ऐप्स उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे और जब इनके फोन की जांच पड़ताल हुई तब आखिरकार पता चला कि ये फेक लोन ऐप्स के पीछे छिपे लोग इनके रिश्तेदारों को, जानकारों को इनके भद्दे आपत्तिजनक फोटो बनाकर भेज रहे थे और लगातार इन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। दूसरा केस हम लेते हैं गाजियाबाद का, जहां एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, उन्होंने भी ऐसी ऐप से लोन लिया और उसके पश्चात उन्हें ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ा। उनकी न्यूड फोटोज वायरल करने की धमकी दी गई और उन्होंने भी बाद में पुलिस स्टेशन में जब शिकायत दर्ज कराई तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। कोविड काल की महामारी के कारण मैं आर्थिक तंगी का शिकार हो गया था। उस आर्थिक तंगी को खत्म करने के लिए मैंने ऑनलाइन ऐप से लोन लिया और उन्होंने मेरे को वो लोन कुछ ही चंद सेकंडों में मेरे खाते में भेज दिया। इसके लिए उन्होंने मेरे से कुछ ही परमिशंस ली मेरे फ़ोन की। कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझे कॉल की कि आप उस लोन को भरें और दबाव बनाने लगे।
उसके बाद आप अगर उनकी शर्तों को नहीं मानते हैं तो उसके पश्चात वो आपके सारे रिश्तेदारों में इस तरह का ये मैसेज जो है उस कॉन्टेक्ट्स में आपके भिजवाती है कि ये फला व्यक्ति फ्रॉड है, आपकी न्यूड फोटो है उसको भी इसके साथ लगाएंगे और मॉफ करके आपकी फोटो, ये नहीं है कि आप उनको कोई न्यूड फोटो दे रहे हैं लेकिन आपका जो डाटा है उनके पास आपकी फोटोज हैं, उसके साथ किसी और का धड़ लगाकर आपका सिर लगाकर आपकी एक न्यूड फोटो बनाई जाएगी और उसको आपके रिश्तेदारों के अंदर प्रचारित किया जाएगा। तीसरा ऐसा ही केस एक महिला का है, गाजियाबाद की है, वो भी रहने वाली, उनका भी इसी तरह उन्होंने एक लोन लिया। उसके पश्चात उन्होंने उनकी डिमांड पर, जो लोन ऐप है उनकी डिमांड पर डबल पे करके उस ऐप को अनइंस्टॉल किया, लेकिन उसके पश्चात भी उनको इस ऐप से मैसेज आते रहे और उन्होंने भी फिर बाद में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि ऐसी लोन ऐप्स, आपने अगर ऐसी लोन ऐप से लोन लिया है या ऐसी लोन ऐप्स आपको मैसेज कर रही हैं तो तुरंत आप इसकी शिकायत पास के साइबर थाने में करें या ऑनलाइन जो पोर्टल है साइबर के, वहां इसकी शिकायत करें और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें। हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस ऐसी ऐप्स को बंद करवाने के लिए लगातार कार्रवाइयां करती हैं और गूगल प्ले स्टोर पर काफी ऐप्स ऐसी हैं जिनको इस तरह बैन किया गया है, जैसे लोन फिश ऐप है, इंस्टेंट लोन ऐप है, इस तरह के नामों से आपको कई ऐप्स मिलेंगी। पिछले 2 सालों में 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट आ चुकी है और ऐसे और हजारों लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी दबाव में शिकायतें दर्ज नहीं करवाई इन फेक लोन ऐप्स की। उस लोन को भरने के लिए मैंने दूसरी ऐप से लोन लिया। अब वो लोन कब 5,000 से 37,240 रुपये हो गया मुझे पता ही नहीं लगा। वो लगातार मुझ पर उस लोन को भरने के लिए दबाव बनाते रहे। इसके लिए मैंने अपने दोस्त से मदद मांगी। उसने मुझे सुझाव दिया कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए और जैसे ही मैंने उनके खिलाफ FIR कराई तो पुलिस ने मेरा साथ दिया। उनके लगातार दबाव बनाने के कारण मैं इतना परेशान हो चुका था कि मुझे आत्महत्या करना ज़्यादा सही लगा और वो एहसास मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी ऐप्स आपसे आपका पूरा डाटा मांगती है और परमिशन लेती है आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं। जैसे ही आप इन ऐप्स को परमिशन देते हैं उसी के साथ आपका डेटा इनके वेब सर्वर पे चला जाता है, जिसका उपयोग वो आपके खिलाफ कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी में करते हैं। इन बैंकों का किसी भी निजी या राष्ट्रीयकृत बैंक से कोई संबंध नहीं होता है। ये अपने कस्टमर से 28 से 48% तक ब्याज दर वसूलते हैं और ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें बहुत शॉर्ट नोटिस पर बहुत छोटे लोन राशि की जरूरत होती है। इसी के साथ ये उन लोगों को भी टारगेट करते हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। भारत सरकार ने पिछले 2 सालों में लगभग 5,000 से ज्यादा फेक लोन ऐप्स को बैन किया है। दोस्तों, क्यों लोग इतनी आसानी से इन फेक लोन ऐप्स के झांसे में आ जाते हैं? क्योंकि ये लोन ऐप्स आपको 5 मिनट में लोन देते हैं, बिना किसी दस्तावेज के, 4 क्लिक, आसान किश्तें, किसी भी गवाह की जरूरत नहीं और लोन का पैसा आपके अकाउंट में। और इससे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होकर इस तरह सुसाइड के कदम उठाता है। तो आपके साथ इस तरह का कुछ भी हो तो आप इस तरह के नेगेटिव स्टेप ना उठाकर तुरंत पुलिस को सूचित करें और ऐसी ऐप्स को फोन से अनइंस्टॉल करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करें। जय हिंद।